बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया कि इंडोनेशिया किस तरह से अमेरिका और चाइना दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है और इस वक्त इंडोनेशिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को इस्तेमाल करना अमेरिका के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इंडोनेशिया जो है वो कई हवाले से दुनिया का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंट्री है। शायद आपको पता हो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी जो है वो इस वक्त इंडोनेशिया के अंदर है। इस वजह से आप इसको मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क भी कह सकते हैं। रकबे के लिहाज से नहीं, लेकिन आबादी के लिहाज से मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है। उसके अलावा ये जिस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर वाक़ है वो इसको एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री बना देता है। अब आसियान की एक समिट हुई है जुलाई के दूसरे हफ्ते में। इस आसियान समिट के अंदर जो इंडोनेशिया की फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि एक खातून है, उन्होंने कहा है कि हमारे इस एरिए के अंदर यानी कि पैसिफिक के अंदर न्यूक्लियराइजेशन जो है वो एक इंतहाई ख़तरनाक कदम है। अब ये उन्होंने क्यों कहा है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अमेरिका में जो पुलिस होती है ना, उसके पास साइड आर्म्स होते हैं, यानी कि आप कह लें कि उनके पास पिस्टल होती है। लेकिन जो ब्रिटेन है या आप इंग्लैंड कह लें, वहाँ पे पुलिस वालों के पास पिस्टल या साइड आर्म्स नहीं होते। देखें यहाँ पे दोनों की थिंकिंग किस तरह से डिफरेंट होती है। अमेरिकन का सोचना इस तरह से है कि अगर पुलिस वाले के पास पिस्टल होगी तो जो चोर है या जो उसके सामने बंदा क्रिमिनल खड़ा हुआ है वो भी पिस्टल निकाल के तो पुलिस वाले के ऊपर फायर कर दे, और अगर पिस्टल होगी तो बात जो है वो बढ़ सकती है। इंग्लैंड वाले इस तरह से नहीं सोचते। इंग्लैंड की पुलिस के पास पिस्टल नहीं होती। वो ये सोचते हैं कि अगर आपके पास एक हथियार होगा ही नहीं तो ना क्रिमिनल आपके ऊपर कोई फायर करेगा और ना आपका पुलिस वाला जो है वो आपके ऊपर फायर करेगा। अब कुछ अरसा हुआ है, इंग्लैंड वालों ने अपनी कुछ पुलिस वालों को साइड आर्म जो है वो रखने की इजाज़त दे दी है। लेकिन नॉर्मली इंग्लैंड के अंदर जो लोग रहते हैं या जो इंग्लैंड की सोसाइटी को जानते हैं उनको पता है कि इंग्लैंड में पुलिस वालों के पास साइड आर्म्स नहीं होते, और उनकी थिंकिंग यही है कि अगर पुलिस वाले के पास साइड आर्म नहीं होगा तो जो क्रिमिनल है उसको अपनी लाइफ की थ्रेट नहीं होगी और इस तरह से बात जो है वो नहीं बढ़ेगी। अब इसी चीज़ को आप एक ऊपर वाले लेवल पे ले जाएं। पैसिफिक के अंदर जो इस वक्त कंट्रीज़ हैं, या आप कह लें कि आसियान कंट्रीज़ जो हैं, जिनके अंदर मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है, वो ये कहते हैं कि अगर आसियान रीजन के अंदर या पैसिफिक के अंदर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे तो ये जो पूरा रीजन है ये न्यूक्लियर वॉर से बच जाएगा। इसलिए हमें इस पूरे रीजन के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखने। और यही बात इंडोनेशिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आसियान रीजन के एक फोरम के ऊपर ये बात कही कि हमें आसियान रीजन को न्यूक्लियर वेपन से पाक रखना चाहिए और न्यूक्लियर वेपन यहाँ पे किसी के पास भी नहीं होने चाहिए। और अगर हमने अपने रीजन को सेफ़ रखना है, जंग से महफूज रखना है, तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्करेज करना चाहिए। बड़ी अच्छी सोच है, हर जगह पे ये ऐसा होना चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में एक बेसिकली कैंपेन है, बल्कि एक शायद एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है ग्लोबल ज़ीरो। और ये जो ग्लोबल ज़ीरो वाले हैं ये बेसिकली इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। देखिए न्यूक्लियर वेपन्स होते किस तरह से हैं, बढ़ते किस तरह से हैं। अब आने वाले दिनों में ये एक किस्म का पूरी दुनिया के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स होने जा रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन अमेरिका ने बनाया, उसके बाद अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन की वजह से सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। फिर इंग्लैंड जो था उसने देखा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, इस तरह तो पावर सेंटर जो है वो एक अमेरिका बन जाएगा, एक रशिया बन जाएगा या सोवियत यूनियन बन जाएगा, तो मैं पीछे रह जाऊंगा। मैं जो एक दुनिया की सबसे बड़ी पावर था तो मुझे कौन सुपर पावर मानेगा। ब्रिटेन ने भी अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। जब ब्रिटेन ने किया तो फ्रांस ने भी कर लिया, जब फ्रांस ने किया तो चाइना ने भी कर लिया, जब चाइना ने किया तो इंडिया ने भी कर लिया, इंडिया ने किया तो पाकिस्तान ने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी करता हूं। फिर इजराइल ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, फिर नॉर्थ कोरिया ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। उसने कहा कि जी अगर अमेरिका साउथ कोरिया के साथ मिल जाता है तो मैं अपने आप को कैसे सर्वाइव करवा सकता हूँ। नॉर्थ कोरिया के सर्वाइवल के लिए तो न्यूक्लियर वेपन्स अशद ज़रूरी हैं। फिर इस तरह से अगर आप नॉर्थ कोरिया को मनाएं कि जी तुम अपने न्यूक्लियर वेपन्स ख़त्म कर दो, तो नॉर्थ कोरिया कहेगा कि पहले अमेरिका करे। आप पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करें कि जी पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन ख़त्म कर दे, तो पाकिस्तान कहेगा कि पहले इंडिया ख़त्म करे। इंडिया के पास जाएंगे, इंडिया कहेगा जी पहले चाइना ख़त्म करे। चाइना के पास जाएंगे, चाइना कहेगा पहले रशिया और अमेरिका दोनों ख़त्म करें। रशिया के पास जाएंगे, रशिया कहेगा कि पहले अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ख़त्म करें, फिर मैं भी ख़त्म कर देता हूँ। तो ये एक कैंपेन है जिसको बोलते हैं ग्लोबल ज़ीरो। ये इस बात को एडवोकेट करते हैं कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन सिरे से ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक न्यूक्लियर वेपन भी होगा तो वो फिर एक नहीं होगा, वो फिर हज़ारों की तादाद में होंगे, जो इस वक्त हम देखते हैं। तो ये जो इंडोनेशिया की फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना ये था कि इस वक्त पैसिफिक के अंदर जो अमेरिका गेम खेल रहा है, बेसिकली उन्होंने अमेरिका को दबे लफ्ज़ों में क्रिटिसाइज़ किया और उनका कहना ये था कि अमेरिका जो इस वक्त पैसिफिक के अंदर गेम कर रहा है हमारे साथ, कि एक तरफ तो वो ऑस्ट्रेलिया को ये F-35 जहाज़ दे रहा है। और बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं
कि F-35 जहाज़ इस साल सितंबर में इंडोनेशिया आ रहे हैं। अब F-35 एक ऐसा जहाज़ है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर कर सकता है। अभी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स जो हैं उनको एक्सरसाइज के पर्पज़ के लिए इंडोनेशिया ला के रख दिया। वहाँ पे एक्सरसाइज होगी। अब B-52 बॉम्बर्स की F-16 और इन छोटे जहाज़ों के साथ किस किस्म की एक्सरसाइज करनी है अमेरिका ने, बेसिकली उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो अमेरिका जो है इन B-52 बॉम्बर्स को इंडोनेशिया में रखने का एक ही पर्पज़ है उसका कि वो चाइना को थ्रेट कर सके। अब ये सारी चीज़ें इंडोनेशिया और दूसरी आसियान कंट्रीज़ जो हैं वो देख रही हैं कि हमारा रीजन जो है, इस रीजन के अंदर अमेरिका न्यूक्लियराइजेशन कर रहा है। इस रीजन के अंदर अमेरिका जो है वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स रखना चाहता है। देखें, इस बात को तकवीत इस वजह से भी मिलती है कि यूरोप के अंदर अमेरिका ने अपने ऐसे ममालिक के पास एटम बॉम्ब्स रखे हुए हैं जो कि अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट्स नहीं कहते। उन कंट्रीज़ ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम जो है वो साइन किए हुए हैं। इटली ने किया हुआ, बेल्जियम, नेदरलैंड्स। अब ये मुल्क हैं जिनके पास एटम बॉम्ब हों, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। बेल्जियम हो गया, नेदरलैंड हो गया, इटली हो गया, जर्मनी है, तुर्की है। इनके पास तो एटम बॉम्ब्स नहीं होने चाहिए। खैर, एटम बॉम्ब्स तो मेरे हिसाब से किसी के पास भी नहीं होने चाहिए, लेकिन ये तो क्लेम भी नहीं करते कि हमारे पास हैं। लेकिन फिर भी इनके ममालिक के अंदर जो है वो एटम बॉम्ब्स पड़े हुए हैं। अब दूसरी तरफ आप आ जाएं तो अमेरिका जो है वो आने वाले दिनों में बहुत चांसेस ये हैं कि पोलैंड के साथ भी ये न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लेगा। यानी कि जिस तरह से नेदरलैंड और बेल्जियम के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स उसने रखे हुए हैं, इस तरह से पोलैंड के अंदर भी वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स रख देगा। रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बेलारूस के अंदर रखे हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले वो जो एक बात थी कि दुनिया में सिर्फ 8 ममालिक के पास या 9 ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अब सारी दुनिया के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स आने जा रहे हैं। और अमेरिका ख़ास तौर पे, और उसके बाद अब रशिया ने भी ये शुरू कर दिया है कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स दूसरे मुल्कों को जो है वो देना शुरू कर दिए हैं। तो ये मामला कहीं भी नहीं जाके रुकेगा, बल्कि ये मामला फैल रहा है। अब आने वाले दिनों में अमेरिका जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को अपने वेपन्स दे रहा है, और जिसकी वजह से इंडोनेशिया की ये जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि हमें अपने रीजन के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्करेज करना चाहिए, वो ये है कि अमेरिका और इंग्लैंड मिल के ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है वो बेचने जा रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उसको न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जो है वो अमेरिका बेचने जा रहा है। 3 वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स अमेरिका जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सेल करेगा। उसके बाद एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इंग्लैंड के अंदर तैयार होगी और वो बाद में ऑस्ट्रेलिया को सेल की जाएगी। ये जो ऑकस इत्तेहाद बना है, इसके तहत ये सारे काम जो हैं वो किए जाएंगे। अब ये जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, इनका मेन वेपन मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल है। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल उसका ठीक है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो लॉन्ग रेंज के ऊपर जाके स्ट्राइक्स कर सकता है। 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर तक जा सकता है। लेकिन एक उसका और भी एडवांटेज है कि वो कन्वेंशनल वेपन्स भी लेके जा सकता है और वो न्यूक्लियर वेपन्स भी लेके जा सकता है। तो आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका अगर ऑस्ट्रेलिया को ये न्यूक्लियर सबमरीन्स देगा, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स देगा, उनके साथ साथ टोमाहॉक क्रूज मिसाइल भी देगा, तो वो क्या सिर्फ कन्वेंशनल स्ट्राइक्स के लिए होंगी? नहीं। अब अमेरिका का जो अगला स्टेप होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ एक न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम, जिस तरह उसने बेल्जियम के साथ किया है, नेदरलैंड्स के साथ किया है, तुर्की के साथ किया है, वो उसी तरह का एक एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करेगा। और ऑस्ट्रेलिया की इन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को, जिनके अंदर टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स पड़े होंगे, उनके ऊपर अपने न्यूक्लियर वेपन्स लगवाएगा। जो F-35 जहाज़ ऑस्ट्रेलिया को उसने बेच रखे हैं, जिनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, उन ऑस्ट्रेलियन F-35 जहाज़ों के ऊपर वो W61 वेपन्स जो है वो हाउस कर देगा। W61 वेपन्स जो हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं अमेरिका के, जो अमेरिका ने जर्मनी के अंदर रखे हुए हैं, जो अमेरिका ने तुर्की के अंदर रखे हुए हैं, नेदरलैंड्स और बेल्जियम के अंदर रखे हुए हैं। तो इस तरह से इस रीजन के अंदर भी अब न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे। और अगर अमेरिका ये पोलैंड के साथ मुआहदा साइन कर लेता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मुआहदा साइन कर लेता है, तो आप यकीन रखें कि आने वाले दिनों में रशिया भी फिर ऐसे ममालिक ढूंढेगा कि वो जिनके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो अपने रख सके। चाइना भी अपने कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो है वो ढूंढेगा जिनके अंदर वो न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम एग्रीमेंट जो है वो साइन करके अपने न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पर रख सके। तो इस दुनिया का क्या बनेगा? इस दुनिया में फिर यही होगा कि सारी दुनिया के पास एटम बॉम्ब आ जाएगा। आप ये बात लिख लें, अमेरिका करेगा तो चाइना रुकेगा, अमेरिका करेगा तो रशिया रुक जाएगा। रशिया ने तो ऑलरेडी बेलारूस के अंदर अपने एटम बॉम्ब्स जो है वो रख दिए हुए हैं। तो ये चीज़ आसियान कंट्रीज़ को इस वक्त तंग कर रही है। इंडोनेशिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात का इजहार किया है, आसियान के फ़ोरम पे ये बात की है। उन्होंने कहा जी कि ये आप इस रीजन के अंदर कौन सा काम करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप ये F-35 जहाज़ देंगे, उसके ऊपर अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रख देंगे। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप ये इस तरह की अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स देंगे, उनके ऊपर ये न्यूक्लियर वेपन्स रख देंगे, तो कल को चाइना भी पैसिफिक के अंदर कोई मुल्क ऐसा ढूंढ लेगा। चाइना की थाईलैंड के साथ बड़ी यस है,
उस वक्त फिर आप क्या करेंगे? तो मरेगा कौन? रीजन कौन सा तबाह होगा? आसियान का तबाह होगा। तो ये एक बड़ी खतरनाक खेल जो है वो अमेरिका खेल रहा है। बहरहाल वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।